हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 20 ऐसे छोटे छोटे लेकिन बेहद काम के टिप्स जिन्होंने मुझे मेरे किचन, सिंक एरिया और कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद की। तो मैं आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। सारे ही टिप्स बेहद ही आसान और ईजी टू अप्लाई हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट आपके काम पर, आपके ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत ही पॉजिटिव पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा अगर आपको कोई टिप पसंद आए तो। जब बात होती है सिंक एरिया के मैनेजमेंट की तो सबसे बड़ी बात और सबसे पहली ये होती है कि साबुन, स्क्रबर, ये सब चीज़ें हम कहाँ रखेंगे। अगर ये चीज़ें डायरेक्ट पानी से दूर रहती हैं तो इजी टू क्लीन रहती हैं, मेंटेन रहती हैं, आपको डेली इनको नहीं करना पड़ेगा, ये साफ़ बनी रहेंगी। तो थोड़ा सा सिंक से ऊंचाई पर रखने के लिए प्लास्टिक की कॉर्नर शेल्फ सेट ऑफ 3 मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ की थी जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे। और ये ड्रिल करके लगाई हुई हैं टाइल में, तो ये काफ़ी मजबूत है। इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, जो आपके किचन में सूट करे आप उसके हिसाब से चूज़ कीजिए। अब चलते हैं इसके ऊपर क्या क्या रखना है। ब्रशेस को रखने के लिए मैंने ये छोटी 10 रुपये वाली फ्रूटी की बोतल को काट के एक ऑर्गेनाइज़र फॉर्म कर लिया है। इसमें मैं तीनों ब्रश ये वाले रखती हूँ। एक कॉपर का है, एक आयरन का है और एक हार्ड वाली प्लास्टिक का है। अलग अलग टाइप की क्लीनिंग के लिए, जो मैंने आपके साथ किचन क्लीनिंग वीडियो में डिटेल में शेयर भी किया था। 100 रुपीज़ से भी कम के ये 3 मिल जाते हैं और बहुत ही ड्यूरेबल हैं, अभी तक चल रहे हैं। इसके अलावा एक छोटा ब्रश आप रखिए, ये बिल्कुल साफ़ है, ये यूज्ड ब्रश नहीं है। सब्जियों की क्लीनिंग के लिए, जैसे आलू है या कमल ककड़ी मैंने आपके साथ शेयर की थी, इससे साफ़ की थी। अब बाकी क्लीनिंग के लिए, जैसे कद्दूकस हुआ या फिर चिमनी की क्लीनिंग हुई या फिर ये कॉर्नर शेल्फ है, अगर इसको क्लीन करना है तो उसके लिए ये एक यूज्ड टूथब्रश है, इसको क्लीनिंग पर्पज़ के लिए रख लिया। पाँचों ब्रश रखने के बाद रख दिया इस पर डिश वॉश वाला। अगर आप लिक्विड यूज़ करते हैं तो वो रखिए, या फिर जो भी आपको यूज़ है। तो मैं विम बार यूज़ करती हूँ। इसके साथ ही एक कपड़े धोने का साबुन यहाँ पर हमें ज़रूर रखना है, ताकि रसोई का कोई कपड़ा धोने के लिए हमें वॉशिंग एरिया या बाथरूम में ना जाना पड़े, हम यहीं धो सकते हैं। इसके बाद तवा साफ़ करने के लिए एक ईंट का टुकड़ा, और स्टबर्न दाग हटाने के लिए या दूध का भगोना वगैरह धोने के लिए लोहे वाला जूना। इसके बाद ये जो पुराना स्क्रबर हो जाता है, जिसकी फोम निकल जाती है, इसको आप यूज़ कीजिए जहाँ पर थोड़ी आपको बारीक हिस्सा है बर्तनों की क्लीनिंग में, जैसे किसी टिफ़िन का ढक्कन हो गया या फिर ये सिंक की जाली हो गई। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर फोम वाले स्क्रबर की बजाय ऐसे बिना फोम वाले पतले स्क्रबर से बहुत अच्छे से साफ़ होती हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं ये ग्रीन वाले स्क्रबर, जो स्कॉच ब्राइट के आपने देखे होंगे। ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो आप पूछते हो ना हमेशा, कढ़ाई वगैरह मेरी लोहे वाली हमेशा क्यों चमकती रहती है, वो इन्हीं की बदौलत है। इनका यूज़ आप बीच बीच में कुकर और कढ़ाई में कीजिए, तो आप खुद करें या मेड से करवाएं, लेकिन आपके बर्तन जो हैं वो बिल्कुल बढ़िया चमकते रहेंगे। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टिप पर। आप स्क्रबर या साबुन कोई भी यूज़ कीजिए, ब्रश यूज़ कीजिए मत कीजिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जितने भी स्क्रबर आप यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए जिस टाइम आप उन्हें यूज़ करने जाओ। स्पेशली ये ग्रीन वाला स्क्रबर, ये वाले थोड़े गीले रहेंगे तो इनमें आपको स्मेल आ सकती है, बदबू हो सकती है, साबुन घुलेगा, ये नुकसान होता है। लेकिन ग्रीन वाला अगर गीला है तो इन सब कमियों के साथ ही आपकी जो क्लीनिंग है ना वो भी परफेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर वो सूखा है तो आप मैं खुद ही मतलब आश्चर्यचकित रह जाओगे कि कितने कम एफर्ट में और कितने अच्छे से आपके कुकर, कढ़ाई वगैरह सब चमक गए। तो आप खुद करें या मेड से करवाएं, मेक श्योर करें कि जो आपके स्क्रबर हैं जितने भी, वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। तब आपके बर्तनों की क्लीनिंग बहुत अच्छी रहेगी और सिंक के पास बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अगला टिप है, ये साबुन मैंने यहाँ पर क्यों रखवाया था। देखिए ये इस तरीके से घुला हुआ आपको दिख रहा है क्योंकि जो किचन की स्लैब हम पोंछते हैं वो कपड़ा हमेशा आपको डेली क्लीन करना है। दूसरे कपड़े आप चाहे 2 दिन बाद कीजिए, लेकिन ये वाला जिससे आप स्लैब साफ़ करते हो इसको हमें डेली वॉश करना है। तो आपका जो किचन का स्लैब साफ़ करने का कपड़ा है ना वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहेगा। और दूसरी चीज़, जो स्लैब है उसकी क्लीनिंग बहुत अच्छी होगी, कम एफर्ट में एक ही बार में बिल्कुल आपकी जो स्लैब है ना वो एकदम चमक जाएगी। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ, जो है सिंक में लगी हुई ये एक अटैचमेंट, जो आप हमेशा वीडियो में देख के पूछते थे और मैं कभी डिटेल में आपको बता नहीं पाई। ये एक्चुअली जहाँ पर तीर्थ स्थानों वाली जो दुकानें होती हैं मैं अक्सर वहीं से लाती हूँ।
तो ये 10 रुपये का मिल जाता है। और यहाँ पर भी अगर आप लोकल कहीं मेला वगैरह छोटा सा लगता है ना, तो वहाँ भी 10-15 रुपये का आपको ये मिल जाएगा। छोटा सा अटैचमेंट है प्लास्टिक का, इसमें लगा हुआ है एक पंखा सा, ऊपर जाली है ताकि कोई मिट्टी विट्टी अगर आए पानी में तो उसको ये फ़िल्टर कर देगा, और नीचे इसमें स्ट्रेनर सा लगा हुआ है। तो इसका फ़ायदा इतना अच्छा होता है, एक तो ये इस तरीके की इसकी शेप है ऊपर से कि किसी भी टैप में फ़िट हो जाता है ईज़िली, निकलेगा भी नहीं, बढ़िया ग्रिप बन जाएगी। और रही बात इसकी कि इसको लगाने का फ़ायदा क्या है, ये इसके बिना पानी है, सीधी मोटी धार जब पूरा खोल रहे हैं तब आ रही है। लेकिन जब हम इसे लगाते हैं ना, तो आधा टैप ही आप ओपन करोगे, उतनी मोटी धार आपको मिल जाएगी, क्योंकि पानी जो है वो फैल रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको पूरा खोल देते हो तो बिल्कुल बढ़िया एक शावर सा निकलता है। तो जब आप सब्जियां वगैरह धोते हो या बर्तन भी धोते हो, तो कहीं ना कहीं आपको कम पानी में बेहतर परफॉर्मेंस नल की मिलती है। तो जब कई कई महीने ये चल जाता है, और अगर इसमें पानी के निशान ज़्यादा हो गए हैं, पुराने लगने लगा है, तो आप इसको बदल लीजिए। अब ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है कपड़ा, ये एक्चुअली एक लेस है, शू लेस है, और ये कोई टिप नहीं है, लेकिन ये पानी टपकता है, जो प्लम्बर के करने के बाद भी सही नहीं हुआ। हम 2-3 बार इसको करा चुके हैं, तो ये पानी बह के सारा स्लैब की तरफ बहता है, इसलिए वो सीधी एक धार में सिंक में जाए और पानी के निशान अननेसेसरी ना बने, इसलिए मैंने इसको लपेट के डाला हुआ है। तो ये एक सीधी धार सी आके सीधे नाली में चली जाती है, तो पूरी सिंक पे पानी के दाग नहीं बनते, वरना ये कंटिन्यूस गीली बनी रहेगी और सिंक कभी भी सूखेगी नहीं, साफ़ नहीं होगी। अब चलते हैं सिंक की इस जाली की तरफ, जो आप लोग कई बार पूछते हो कि मैं इसे क्लीन कैसे करती हूँ। तो अक्सर कूड़ा ना, आपको भी देखा होगा आपने कि ये जाली में फंस जाता है नीचे, तो उसके लिए मैंने ये मीशो से मंगाई थी। अब बर्तन वैसे मैं खाली करके सारे पहले वॉश करके उसके बाद ही साबुन लगाती हूँ, तो सारी जूठन तभी हट जाती है। लेकिन फिर भी अगर इसमें जूठन जो है वो गिर जाती है, तो वो नाली में ब्लॉकेज नहीं बनाएगी, इसमें जमा हो जाएगी, और आप इसको उठा के आराम से अपना कूड़ेदान में पलट सकते हो, जहाँ पर भी आप अपना गीला कूड़ा रखते हो। और जब सारे बर्तन धुल जाएं, तो जैसे सिंक साफ़ करते हैं उसी तरीके से इस जाली को आप उठाइए, और छोटा वाला स्क्रबर, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये वाली क्लीनिंग उससे बहुत अच्छी हो जाती है, मोटा वाला फोम वाला इसमें इतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं करता। तो इस तरीके के एरिया को मैंने ये क्लीन कर दिया जब सिंक वॉश की। तो ये मतलब आपकी जो सिंक में ब्लॉकेज की समस्या है, ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन आपकी वो समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब इसमें सारा कूड़ा आ जाएगा, तो आपका जो सिंक का ड्रेनेज है वो कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। आप सिंपल इसको उठाएंगे और कूड़े में पलट देंगे, तो आपका वो साफ़ बना रहेगा। और जहाँ सिंक धोते हैं वहीं पर इसको भी एक बार धो दीजिए। अब देखिए, ये स्क्रबर मैंने अब यूज़ किया है, हर यूज़ के बाद आपको स्क्रबर वॉश करना है। तो देखिए, ये स्क्रबर फटने लगा है, छेद हो गए हैं, लेकिन इसका कलर बिल्कुल पिंक जैसा नया था वैसा ही है, इतना सा भी ये गंदा नहीं हुआ। तो इसके दोनों फ़ायदे हैं, एक तो क्लीनिंग आपकी अच्छी होगी, और दूसरा सिंक के पास बिल्कुल भी स्मेल कभी भी नहीं आएगी। अब इससे आगे की सफाई के लिए मैं अगले टिप की तरफ बढ़ रही हूँ। इसमें हमने DIY सॉल्यूशन आपके साथ शेयर किया था किचन के लिए और बाथरूम के लिए। इसमें विनेगर है और पानी है बराबर बराबर मात्रा में, और 1 से 2 चम्मच आपको विम लिक्विड मिलाना है। ये तीनों चीज़ें मिला के, जहाँ पर भी आपका पानी के निशान बनने का है कि यहाँ पर पानी के निशान बन सकते हैं, आप उस हिस्से की क्लीनिंग इससे कीजिए। इवन ग्रीजिंग कहीं पर होती है, जैसे किचन चिमनी वगैरह, सब कुछ इससे क्लीन हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको किचन क्लीनिंग के वीडियो में इसका डिटेल में यूज़ करना बताया था, और बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए थे कि उससे उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और बिल्कुल सस्ता बन जाता है, मल्टी यूज़ में आता है, बाथरूम भी इससे क्लीन हो जाता है बढ़िया, और किचन में भी बढ़िया काम करता है। तो महीने में 2 बार, अगर आपसे ज़्यादा ना भी हो पाए, तो अगर आप सिंक डेली वॉश करते हो, हर यूज़ के बाद सिंक को वॉश करते हो या मेड से करवाते हो, तो ये 15 दिन में एक बार आपको इसे लगा के और स्क्रब करके हल्का सा 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट रेस्ट इसलिए बोला है ताकि जो कहीं पानी के निशान बन गए हैं उस पे काम करने के लिए इसे समय मिल जाए। उसके बाद सिंपल एक बार और स्क्रब कीजिए और सादे पानी से फिर सिंक को धो दीजिए। तो इतनी एकदम इसमें शाइन जो है ना, वो आपको विजिबली नज़र आएगी कि आप जब डेली वॉश करते हैं तो कुछ चमक तो उसी से बनी रहती है, बहुत कम मेहनत आपकी सिंक को चमकाने में लगती है। फिर भी अगर आप महीने में 2 बार 3 बार इस वाले सोल्यूशन से भी क्लीन कर देते हैं, तो यकीन मानिए आपकी सिंक जो है वो हर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देकर जाएगा कि इतने दिनों इतने सालों बाद भी ये इतनी चमकदार कैसे है। तो यहाँ पर ये हो गया जी हमारा
सिंक से जुड़ी हुई सारी बातें आई होप आपको फ़ायदेमंद लगी होंगी, आपके काम की रही होंगी। अब चलते हैं मौसम की तरफ। तो मौसम ने सडनली पलटी मार ली है। जिनके गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा अंदर रखे हुए हैं या इतने आसान नहीं है उन्हें वापस जगह पर लाना, उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, मुझे समझ में आता है। बाकी मेरे जो गर्म कपड़े हैं वो ऊपर वाले कमरे में सेफ़ में रखे हुए हैं, और जो सेफ़ में नहीं आए वो मैंने रखे हुए हैं इन ऑर्गेनाइज़र में, जो मैंने पिछले साल ख़रीदे थे। इसमें सामने से ये ज़िप लगी हुई है, तो अगर आप इनको अलमारी में रखते हो, अपनी कपड़ों को सिर्फ़ ऑर्गेनाइज़ करना आपका उद्देश्य है, अलमारी में आपकी जगह है, तो आप इसको सामने से खोल के निकाल सकते हैं। और अगर आप इस ऑर्गेनाइज़र को रखते हैं पलंग में, तो ये ऊपर से भी खुल जाता है। तो टू वे ओपन है, इसकी वजह से ये बहुत ही ईज़ी टू यूज़ है। तो मैंने इन्हें रखा हुआ था पलंग में, और फ़िलहाल मैंने इसमें से कुछ कपड़े जो हैं सर्दी के, जो बीच के से मौसम के थे, वो इसमें रखे हुए थे, तो वो मैंने निकाल लिए हैं। बच्चों के सारे कपड़े अलमारी में हैं, तो उसकी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके गिने चुने कुछ कपड़े दूसरे वाले ऑर्गेनाइज़र में हैं। तो इसे आप पलंग में रखिए या फिर अलमारी में। बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र ये मुझे लगे। 66 लीटर की इतनी लार्ज कैपेसिटी है। बहुत सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं, चादर कंबल वगैरह रखो या फिर पहनने वाले, तो आप यकीन मानिए इसमें 30 से ज़्यादा कपड़े आराम से आ जाते हैं वूलन। क्वालिटी के हिसाब से प्राइस भी इसके बिल्कुल ठीक थे, और अब तो ये और सस्ता हो गया। मैंने इसको 1000 कुछ रुपए में मंगाया था, लेकिन अब जो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रही हूँ ना, उसमें 800 समथिंग का ये मुझे दिखाई दे रहा है। सेट ऑफ 3 है, यानी कि 800 कुछ रुपए में, आप मान के चलिए 1000 में भी 3 ऑर्गेनाइज़र आपको मिलेंगे, जिसमें इनकी स्टेबल जो शेप बनी रहे उसके लिए इसमें मेटल स्टैंड दिए हुए हैं तीनों साइड। तो टू वे ओपन है, नीचे से फुल ऑन MDF लगा हुआ है, तो नीचे से तल्ला भी खूब बढ़िया मजबूत है। तीनों साइड इसके जो हैं ये मेटल के स्टैंड है, तो कम कपड़े भी हैं ना, तो इसकी शेप नहीं बिगड़ेगी। तो आपके कपड़े जो हैं वो कभी भी एकदम सिकुड़ेंगे नहीं इसमें, जैसे आप रखोगे सीधे सीधे वैसे बने रहेंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आप चलते हैं किचन के टिप्स की तरफ। सुबह सुबह की क्लिप है, जब मैं पनीर के पराठे बना रही थी बच्चों के लिए। तो जब भी कोई स्टफ़्ड पराठा बनाएं, सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका आटा। आपको पहले आटा लगाना है, स्टफिंग बाद में रेडी करनी है। और आटे को कम से कम समय में तैयार करने के लिए, जैसे मैं पटक रही हूँ ना, इस तरीके से पटक पटक के 20-25 बार बनाओ, तो आपका आटा इतना परफेक्ट बनेगा जो पराठे फटेंगे नहीं। 20-25 बार पटकने के बाद आटे को रेस्ट करने रख दिया, और इतने हमारी स्टफिंग तैयार होगी, इतने वो आटा बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। तो पनीर के लिए पनीर को जो है कद्दूकस कर लिया। दूसरी टिप है स्टफिंग से जुड़ी हुई, कि जब भी आप स्टफ़ के लिए कुछ बनाएं तो उसमें जितनी भी चीज़ें आप डाल रहे हो उसको बिल्कुल बारीक से बारीक चॉप करो। जितनी स्मूथ आपकी स्टफिंग होगी, पराठे फटने का चांस उतना कम हो जाएगा। तो ये इस पनीर के पराठे में मैं प्याज जो है काट के भी नहीं डालती, कद्दूकस करके डालती हूँ, ताकि बिल्कुल बारीक रहे। मसालों में जाते हैं नमक, धनिया, लाल मिर्च और थोड़ी सी खटाई, इसके अलावा ज़ीरा पाउडर। तो ये खटाई जो है वो स्पेशल इसी में डालती हूँ मैं, आलू वगैरह किसी में नहीं डालती, लेकिन बहुत अच्छे बनते हैं। और ऊपर से आप डाल दीजिए थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये 4-5 चीज़ें मिलेंगी, पनीर आपका बिल्कुल बढ़िया करके मैश हो जाता है कद्दूकस में, और ये एक अच्छी सी स्टफिंग आपकी तैयार हो गई। तो अगर आपका आटा फुल इलास्टिक वाला बन गया है, तो आप कितनी भी ज़्यादा स्टफिंग भर के बनाओगे ना, तो पराठा फटता नहीं है। उसके बाद वो बनता भी है आराम से, ना आपका चौकी पर वो चिपकेगा, और बिल्कुल जैसे आप नॉर्मल रोटी पराठा बेलते हो ना, आराम से बेल लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। और पूरे पराठे में सबसे बड़ी ख़ास बात, फटना या नहीं फटना पराठे का चलो देखा भी जाए, लेकिन जो सबसे ख़ास बात होती है कि स्टफिंग पूरे पराठे में इक्वल होनी चाहिए, तभी स्टफ्ड पराठे का मज़ा आता है। चाहे इसके अंदर हमने जो भी भरा हो, लेकिन वो पूरे पराठे में इवनली होना चाहिए, तब टेस्टी लगते हैं। वो चीज़ आप देखना इसमें हो जाएगी, अगर आप स्टफिंग और आटे को लेके मेरी जो 2 बातें मैंने आपको बताई उनको आप अप्लाई करोगे। फिर मैंने घी लगा के इसको सेक लिया। अब मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ, देखो। बिल्कुल इवनली पूरे पराठे में पनीर जो है वो फैला हुआ है, वरना ऐसे होता है कि बीच में स्टफिंग रहती है और किनारे पर आटा आटा रहता है, वो चीज़ ऐसे नहीं होगी। अब बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा अपना टेस्ट जो है वो रिवाइज़ कर रहे हैं। थोड़ी हरी धनिया की चटनी मेरे हस्बैंड ने पीस दी थी, तो पराठा और चटनी खाएंगे, दूध पियेंगे, ड्राई फ्रूट का डिब्बा रखा है, ड्राई फ्रूट खा के जाएंगे। तो इतना मैं इन्हें यहाँ से खिला के भेजती हूँ। बाकी अपना इंटरवल में बातों और खेल के साथ थोड़ा बहुत ही खाते हैं, इसीलिए टिफ़िन में इनके एक एक पराठा ही जाता है, थोड़ा सा कुछ टेस्ट मेकिंग के लिए मीठा। अब
लेकिन सुबह बच्चे को खिला के थोड़ा बहुत ज़रूर भेजें, क्योंकि हमेशा मेरी मम्मी कहती थी कि घर खीर तो बाहर भी खीर। घर से बासे मुँह बच्चा जाएगा या खाली दूध में जाएगा तो फिर टिफ़िन का भरोसे पे मत रहिए, उसको थोड़ा-सा कैसे भी करके यहाँ से खिला के भेजिए। अब ये पराठे वग़ैरह बना के मुझे बाकी के सुबह के काम निपटाने हैं और निकलना है अपने स्कूल के लिए। फ़िलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो, कोई टिप पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।